अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। ये लेक्चर नंबर हमारा सिक्स लेक्चर है हमारा। चूँकि हमने एक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया था, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसमें, फिफ्थ इसको में। अब जो हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम आयोनिक बॉन्ड्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड्स को देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को क्या तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले है कि ये देखें कि जो हमारे पास आयोनिक और कोवलेंट जो बॉन्डिंग है हमारे पास, ये टाइप्स है दो। एक्चुअली हमारे पास ये दो टाइप्स हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ओके, केमिकल बॉन्डिंग की यानी कि दो टाइप्स है। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, उसकी तारीफ इस तरह है: द अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड्स एटम्स और आइंस टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि कोई भी चीज जो दो एटम्स को या दो आइंस को आपस में, दो आइंस हो गए या दो एटम्स को आपस में जो जोड़े रखती है फोर्स, उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ओके हो गया। तो अब देखिए आयनिक बॉन्ड क्या है। ये फर्स्ट टाइप है इसकी। द बॉन्ड इन विच इज फॉर्म्ड बाय दिस ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। यानी कि यहाँ देखें, अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा इधर, कि हमारे पास क्या है कि एटम है, आयन नहीं है। ओके, एटम है पहले, फिर आयन होंगे। यानी कि देखिए, सपोज करें, जो इसकी छोटी सी जो मशहूर एग्जाम्पल है इसकी, वो है कि NaCl। देखें, NaCl एक्चुअली हमारे पास ये इस तरह के होते हैं। ओके, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, आपस में कनेक्टेड होते हैं अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड या आयनिक फोर्स कहते हैं। ओके हो गया। अब ये कि आपस में क्यों अट्रैक्टिव हैं, आपस में क्यों अट्रैक्टिव हैं। देखें, अगर हम सोडियम की बात करें, तो जो मेरे पास सोडियम है, इसका जो हमारे पास वो 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, वो होता है 17। अगर इसकी हम कन्फिग्रेशन में जाएं, जो कि हमने जो लास्ट यानी कि जो हमारे पास टॉपिक था, यानी कि ये देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें हमने कुछ स्टडी किया हुआ है। तो आप लोगों को अगर पिछले टॉपिक्स आते हैं तो बेस्ट है, नहीं आते तो इनके लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखें, सोडियम है, चूँकि हम जानते हैं ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का एक पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये सपोज करें ये सोडियम का न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर बाहर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास शेल होती हैं, KLMN, ये शेल्स होते हैं। और शेल्स, ओके, ये इसको N हमारे पास 1 है, N2 है, N3 है हमारे पास, ये N4 है। ओके, तो जो हमारे पास है फर्स्ट शेल में हमारे पास क्या होता है, सब शेल होता है, यानी कि सब शेल S होता है। L शेल में हमारे पास S और P होता है। M शेल में हमारे पास S, P, D, ये तीन सब शेल्स होते हैं। और N शेल में हमारे पास S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है। इसके आगे भी ये चलता रहता है प्रोसीजर। ओके, ये हमारे पास शेल्स हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट शेल में एक सब शेल, जिसको हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। ओके, तो सेकंड शेल में हमारे पास SP, दो सब शेल्स होते हैं। थर्ड शेल में हमारे पास SPD, तीन सब शेल्स होते हैं। N शेल में या कि फोर्थ शेल में हमारे पास जो होते हैं ना SPDF, तो ये चार शाबित शेल जो होते हैं, ये चार ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस आती हैं का इलम है, तो कि जो हमारे पास जो S होता है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, इसमें सिर्फ P ऑर्बिटर में या P सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जबकि D में, सॉरी, जो हमारे पास होता है P, इसमें 6 आते हैं। जबकि D होता है, इसमें हमारे पास 10 आते हैं। और जो हमारे पास D होता है, सॉरी ये गलत हो गया, इसको हम एक फार्मूले के जरिए समझते हैं। फार्मूला बिल्कुल आसान सा फार्मूला है।
जो हमारे पास है 2n+l। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूला के लिए हम इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल करते हैं। जो हमारे पास होता है एस, एल की वैल्यू एस में 1 होती है, एल की वैल्यू 1 होती है किसी में पी सब शेल में, एल की वैल्यू 2 होती है किसी में डी सब शेल में, और एल की वैल्यू 3 होती है किसी में एफ सब शेल में। ओके, तो यहाँ देखें एन में एन एस में हमारे पास एल की वैल्यू 0 है, तो ये एन हमारे पास वैल्यू 1 है, तो ये 0 यानी कि 2 हो गया। ठीक हो, लो जी, पता लग गया हमें कि एस सब शेल में या एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी फार्मूले को तो दोबारा अगेन यूज़ करते हैं कि देखिए हमारे पास जो सेकंड शेल है उसमें 2 है, प्लस एल की वैल्यू की तो 1 होती है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा 3, और ये बन जाएगा 6। ओके, यानी कि जो पी शेल होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये 2 है, थर्ड शेल की बात करें तो एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू इसमें डी में, तो एल की वैल्यू 2 होती है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं जो थर्ड शेल होता है उसमें डी भी होता है। डी की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो इसको आपस में जमा किया तो 5 हो गया, तो ये इसका मतलब है डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हम एफ की बात करें, एफ तो ये दो एफ फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल में जब एफ भी होता है, एफ की वैल्यू क्या होती है हमारे पास एल की, एफ सब शेल में 3, तो ये हो जाएगा 7, तो इसका मतलब है 14 हमारे पास इधर एफ सब शेल में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एस शेल में 2, पी शेल में से 6, डी शेल में 10, और एफ शेल में हमारे पास कितने आते हैं 14। अब देखें कि ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये 2 मुकम्मल हो गए। इसमें कितने आते हैं, इसमें हमारे पास एस भी होता है और पी भी होता है। यही दिख रहा है सेकंड शेल है हमारे पास, इसमें एस भी होता है पी होता है। इसमें टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें 2 इसमें 8। ओके, तो ये कितने हो गए 8 2 10 हो गए, बाकी ये इसका 11 है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर बाहर आ गया। 2 8 10 हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल उसमें आ जाएगा। ओके, जो बाहर वाला शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल ही कहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, इसका सेकंड शेल है, ये इसका थर्ड शेल है। अब देखें इन न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद कितने आते हैं 10 आते हैं, बल्कि 8, 2 एस शेल में, 2 पी 8 6 पी शेल में, टोटल 8 हो गए। 2.28 10 हो गए टोटल, बाकी कितने बच के 17, जो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके वैलेंस शेल के होंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें इसका जो हमारे पास देखें कि जो सोडियम है इसके जो वैलेंस शेल है आउटर शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस आउटर शेल में कितने 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अब इसको क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी को कायम दायम रखने के लिए, यानी कि अगर इसके पास 7 हैं तो ये जो हमारे पास क्लोरीन होगा ये अनस्टेबल होगा। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को यानी कि अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, ये हम कह लें कि अपने आप को स्टेबल करने के, अपने आप को कायम दायम करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ओके, जबकि इसके जो आउटर शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी यानी कि 7 लग रहा है, यानी कि हो रही है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन इसके पास है ही एक। ये बेचारा क्या करेगा, कहेगा चलो मैं कहीं चला जाता हूँ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके साथ मिलाप का हो जाएगा, यानी कि इसके साथ मिल जाएगा। वो तो इसके जो होगा हमारे पास शेल होगा, आउटर शेल होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे पास आउटर शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, इस पर पॉजिटिव आ गया चार्ज, ये इसने एक रिसीव इलेक्ट्रॉन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं NaCl, या इसको हम NaCl भी लिखते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आइए मैं अपने को स्टेबल कर लूँ। ये भी चाहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आए, लेकिन इसको ज़्यादा तादाद की में ज़रूरत है, तो कहता चलो मैं कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, यानी कि मैं ही किसी काम आ जाता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो ये इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इसकी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि थर्ड शेल है, थर्ड शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इसकी देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो थर्ड शेल में एस होता है, पी भी होता है और डी भी होता है, यानी कि इसके दो ये मुकम्मल शेल्स हो जाएंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अपने आप को स्टेबल समझेगा ये। ओके, तो ये छोटी सी इसकी हमने एग्जांपल ली थी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो चुका है। जबकि जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे से मुकम्मल ये इधर या इधर वाले इधर मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर, बल्कि वो बस दरमियानी साइज से दरमियानी तौर पर वापस में मिलाप करेंगे, जिसकी वजह से वो भी अपने आप को स्टेबल समझे। वो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे। इसमें सिर्फ आयन क्या है, आयन क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे एटम में यानी कि कन्वर्ट हो जाना, चले जाना। ये तो एक हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी। अगर हम इसकी और जाएंगे एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं कि जो मेरे पास होता है सोडियम आयोडाइड या लिथियम आयोडाइड ले सकते हैं, या लिथियम ब्रोमाइड हो सकती है इसकी एग्जांपल, सोडियम फ्लोराइड इसकी एग्जांपल है, NaCl ये हमने लिख ली हुई है। ओके, एंड सोडियम ब्रोमाइड इसकी एग्जांपल है। ये तमाम एग्जांपल आयोनिक बॉन्ड्स की एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ आ गई होगी। अगर हम कोई इसमें से कोई और एग्जांपल लेना चाहें, सपोज इसकी ले लेते हैं। अगर N और I है, सोडियम ब्रोमाइड है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो अब देखें इसमें इसको हमने पीछे से अभी स्टडी किया है Na में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। ओके, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इसके चूंकि इसके टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब आयोडीन को हम देखते हैं कि आयोडीन के पास क्या, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह है कि जो हमारे पास होता है ये क्रिप्टोन आता है। ओके, तो फिर 4d इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हमारे पास 5s2 और आगे आ जाता है हमारे पास 5p5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी कि जो हमारे पास जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें कितने हैं, उसके पी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि पी शेल में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए, तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये कहेगा कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने शेल को मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कहेगा कि मैं खुद तो किस काम कर नहीं सकता, चलो मैं किसी के काम आ जाता हूँ, तो ये इधर आ जाएगा। तो जो इसका पी शेल होगा ना, यानी कि ये वाला अब 5p6 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये होगा ना आयोडीन, ये अपने आप को कंफर्टेबल यानी कायम स्टेबल समझेगा अपने आप को। ओके, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और हमारे पास नतीजे में Na ये इस तरह आ जाएगा, या इसको Na सोडियम आयोडाइड कहते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम है, पाक MN अकेडमी, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।